नौजवानों को मुशावरत के लिए और उसके साथ वैसे साजी में शामिल करने के लिए बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहाँ उनकी आवाज़ सुनी जाए, जहाँ उनसे बात की जाए और आगे मशरों में, आगे लाए अमल में उनका जो हिस्सा डालें। तो यूथ कम्युनिकेशन फोरम एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे CSOs के रिप्रेजेंटेटिव मिलकर बहुत से मसाइल पे साथ मशवरा करते हैं, साथ सोचते हैं और साथ तजावीज़ पेश करते हैं। और बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट के साथ लिंक कराते हैं जहाँ उनकी आवाज़ सुनी जाए। तो मेरे ख्याल से यूथ को ना सिर्फ आगे आने की ज़रूरत है बल्कि उनको बात करने और सोचने देने की ज़रूरत है। ऐसे प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए जहाँ यूथ बैठ के डिस्कशन करें। तो ये एक एक्टिविटी थी हमारी जिसमें RSP जिस तरह से यूथ डेवलपमेंट पे काम कर रही है और यूथ को ना सिर्फ उनकी डेवलपमेंट हो बल्कि बहुत से ऐसे इदारों में उनकी क़यादत को मुमकिन बनाने के लिए जो कोशिश कर रही हैं, उन्हीं में से आज एक कोशिश ये थी कि इनको जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे उनको जो है जमा किया जाए ताकि इनकी यूथ लर्निंग बढ़े, कम्युनिकेशन और स्किल डेवलपमेंट हो, इनकी जो है सोशल इश्यूज़ पे सोचने का नज़रिया चेंज हो और वो सोचना शुरू करें। तो इस तरह की कोशिशें चल रही हैं। यूथ को जो हमेशा आगे आना चाहिए और यूथ क्योंकि एक फ्यूचर है किसी भी कौम का, किसी भी मुल्क और जगह का, तो यूथ ही बेहतर तरीके से डिसाइड कर सकती है। उनके पास अपने लोगों की, अपने सीनियर्स की हिस्ट्री है, आगे के प्लानिंग से कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस उनको अंदाज़ा है, कंटेम्प्रेरी प्लान्स और एजेंडाज का उनको अंदाज़ा होता है। तो यूथ पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट से भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से यूथ पॉलिसी मेरे ख्याल से भी एज सच रिफॉर्म पॉलिसी नहीं है, रिफॉर्म पॉलिसी बने, रिफॉर्म पॉलिसी लाएँ और इन्हीं सतह से, इन्हीं जगहों से जो है मशावरत लेकर जो है पॉलिसी में इसको ऐड करें तो ये बहुत अच्छा जो है नया अमल होगा। थैंक यू। आई एम रिजाना किरण, आई एम बिलोंग टू डमोट जगलोट। आज का जो प्रोग्राम रहा यूथ कम्युनिकेशन के बारे में, मैं आप लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा हमारा और हम लोगों ने कुछ अपने जो प्रॉब्लम्स थी वो भी यहाँ पर शेयर की, जो चैलेंजेस थे। सबसे मेन जो यहाँ पर हमसे बात की गई IT के बारे में, सर रियाज ने कहा कि वो हमें लोन वगैरह भी देंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कम आगे आने वाली वक्त में इस चीज़ पे काम करें IT पे। और मैं जगलोट एरिया से बिलोंग करती हूँ तो वहाँ पर कोई ऐसा हद नहीं है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हो रही। इवन यहाँ तक कि एजुकेशन में साइंस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स को स्कूल्स में एडमिशन ही नहीं मिल रहा और कंप्यूटर साइंस में बिल्कुल स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिल रहा। वहाँ पर कोई टीचर ही नहीं है जो इस चीज़ को आगे रन करे। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करूँगी कि हमारे एरिया के बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, उनके पास ये चीज़ नहीं होने की वजह से, फैसिलिटीज़ नहीं होने की वजह से वो लोग सुबह स्कूल जाते हैं, स्कूल से जब वापस घर आते हैं तो कोई और एक्टिविटी नहीं होती, फिर बाहर जाते हैं ड्रग्स वगैरह से जिसमें पढ़ते हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट भी है कि जगलोट की तरफ से, जगलोट के जो एरिया है हमारा बहुत बड़ा एरिया, कोई छोटा एरिया नहीं है और अच्छी खासी उसकी पॉपुलेशन है, उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और वहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ IT डिपार्टमेंट जो है वो स्कूल्स में ही नहीं है तो फिर आगे हम बाहर का हब्स कैसे खोलेंगे। तो काइंडली अगर किसी ऐसे IT हब का हो सकता है तो मेरी आपसे सर रियाज से, सर फिदा से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी हेल्प करें ताकि हम अपने हमारे जो बच्चे हैं वो आने वाले फ्यूचर में इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रियाज अहमद है, मैं सेक्रेटरी ITGP हूँ। आज यूथ फोरम में शिरकत करने का मुझे मौका मिला, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यूथ जो है ना हमारी वो प्रोग्रेसिव सोच है उनकी और वो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे उनका कंसर्न था, ख़ास तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट, और इस बारे में भी बहुत ज़्यादा उनकी परेशानी थी कि जॉब्स हमारे पास नहीं है। तो मुझे इनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला और मैंने उनको कहा कि बीइंग सेक्रेटरी IT हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आप उनसे फ़ायदा उठाना चाहें, जिसमें हम मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ करवाना चाह रहे हैं। हाई टेक किस्म के जो कोर्सेज़ जिनकी बड़ी डिमांड है वो आप कोर्सेज़ कर लें और फिर आप ऑनलाइन अर्निंग शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपके लिए एक पैसिव इनकम भी शुरू हो जाएगी और साथ साथ आप गवर्नमेंट जॉब या कोई और एरिया है जहाँ पे आपका शौक़ है उसके लिए भी आप कोशिश साथ में करते रहें। ऑलरेडी हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है जो पाकिस्तान के बड़े इदारे हैं उनके साथ, और वो गिलगित बल्तिस्तान आए हुए हैं और उन्होंने मुख्तलिफ हमारे साथ मिलकर कोर्सेज भी करवाएं। इसमें मैं नाम लेना चाहूँगा नस्ट का, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और डेटा साइंस का एक कोर्स करवाया था और अब सेकंड सेशन उसका होने जा रहा है,
जिसमें इंशाल्लाह मार्च में हम उसको एडवर्टाइज़ करेंगे। तो ये ऐसे कोर्सेज़ हैं 6 महीने के कि जिनको करने के बाद हमारे नौजवानों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी, वो घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा गेम डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, मर्न स्टैक और इस तरह की जो कोर्सेज़ हैं जिनकी स्टूडेंट्स को और यूथ को ख्वाहिश होती है कि हम इसमें एडमिशन लें, लेकिन उसकी फ़ीस ऐसी होती है कि वो हर एक के बस में नहीं है कि वो पे कर सकें। तो ये हम फ्री ऑफ चार्ज इनको करवाएंगे। साथ में मैं ज़िक्र करना चाहूँगा टेक वैली के साथ हमारी बात चल रही है। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पिछले साल की तरह इस साल भी वो 1000 हमें गूगल करियर सर्टिफिकेशन जो है ना वो देने जा रहे हैं। तो वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के यूथ के लिए। उसमें एज लिमिट हम नहीं रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। जेंडर इक्वालिटी है, जैसा कि यानी के अंदर जब डेवलप करवाए जाएँ तो वो यानी अपने यानी फ्यूचर को सेव कर सकता है। और इसके बहुत सारे लोग हैं दे आर बिकमिंग सेल्फ एम्प्लॉयड। फॉर एग्जांपल कोई ज़मींदार है, ही इज़ नॉट लुकिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, वो अपनी ज़मीन पे ही मेहनत करके कोई खाद वगैरह लेके कहीं से कोई ट्रेनिंग वगैरह करके का फुकदान है। तेज तरीन सर्विस नहीं है, दीगर सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है और डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, सरीना की मैनेजमेंट, आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। शेयर कर सके। हम पर उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो है इनके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे और ये लोग खुद भी थोड़ी सी एफर्ट डाल के यूथ की वॉइस को रेस करना है। तो अगर जो देखा जाए तो इतने ज़्यादा यानी हमारे अंदर हमारे जो है अपने आप को जो है और अपने साथ दूसरे यूथ को मिला के इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए भी काम करेंगे। जहाँ तक कोई रेडीबान है या किसी कोई वर्कशॉपी है या कोई मजदूर है, उसके बच्चे गवर्नमेंट जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स में जो है यूथ के साथ इंट्रोडक्शन कराएं। वंस अगेन आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया और खासतौर पर सेक्रेटरी साहिबान और डिपार्टमेंट्स के लीड्स का और एनजीओज के जो नुमाइंदगान यहाँ पे उसके पैकेजेस से, डिवाइसेस से, जिसकी वजह से हमारी यूथ जो है इससे बेहतर इस्तेफादा नहीं कर पा रही। बहुत बड़ा मसला है। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने यूथ को की तरफ मुतवज्जो हो गई है। अच्छा, अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट तकाना भी तुम से कम हो गया। ऐसे ही I'm just asking, ऐसे ही बैठेंगे या वो ओके यहाँ